नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। अलंकार का ये पार्ट सेकंड है। इस सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। पार्ट फर्स्ट में हम शब्दालंकार पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्णों की आवर्ती बार बार हो, वो अनुप्रास अलंकार। फिर हम यमक अलंकार पढ़ चुके हैं, जिसमें एक ही शब्द 2 बार या 3 बार रिपीट हो जाए और जिसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वो यमक अलंकार होता है। फिर हमने पढ़ा सलेश अलंकार, जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, कई अर्थ निकलते हैं, वो सलेश अलंकार होता है। सलेश अलंकार यमक अलंकार के अंतर्गत हमने पढ़ा, जैसे कनक कनक, एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना। फिर हमने सलेश अलंकार के अंतर्गत पढ़ा कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, जैसे पानी, तो पानी है वो मोती मानुष चून, तो पानी यहाँ पे मोती के लिए चमक, पानी मनुष्य के लिए इज्जत, और पानी चून के लिए चूना, यानी चून के लिए पानी पानी ही है। तो इस प्रकार हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और सलेश अलंकार के बहुत सारे उदाहरण देखे थे। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया था। फिर हम अर्थालंकार के अंतर्गत हमने पढ़ा उपमा अलंकार, जिसमें हमने पूर्णोपमा अलंकार के बहुत सारे उदाहरण बहुत ही अच्छे से पढ़े थे। जिसमें हमने उपमेय, जिसकी उपमा दी जाती है उपमान के लिए, उपमान जिसकी लिए उपमा दी गई है, और साधारण धर्म, जिसमें समानता बताई जाती है, और वाचक शब्द सम, सा, से, सी, सरिस, एव, समान, समानता, इस तरह के वर्ड हमने देखे थे। तो आज हम लुप्तोपमा अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लुप्तोपमा अलंकार। तो आइए देखते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। पार्ट फर्स्ट आप पूरा देखिएगा, एक बार आप देखने के बाद कहोगे कि बहुत ही अच्छा वीडियो था और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ऐसा आप कहोगे। तो आज हम देखेंगे पार्ट सेकंड। तो देखिए, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टेला। तो यहाँ पे टेला देखिए उपमेय है। क्यों है उपमेय? क्योंकि इसकी उपमा दी गई है मखमल के झूले के समान, यानी टेला है वो मखमल के झूले के समान है। देखिए, जो मुख्य शब्द होता है, जो मेन वर्ड होता है, वो ना हमेशा उपमान माना जाता है। देखिए कैसे माना जाता है, क्योंकि टेले की समानता मखमल के झूले के समान बताई गई है। मखमल के झूले के समान है, वो टेले की समानता बताई गई है। तो देखिए, आप ही सोचिए कि यहाँ पे उद्देश्य क्या था। मखमल के झूले के बारे में बात करना उद्देश्य था, यानी बात किसके बारे में करनी थी? मखमल के झूले के बारे में करनी थी कि अगर मैं जो मैं हूँ वो मैं आपके समान हूँ, जो मैं हूँ मैं आपके समान हूँ। तो इस वाक्य में किसको लाने का उद्देश्य था? आपको लाने का उद्देश्य था कि आप इस वाक्य में शामिल हो। तो यहाँ पे टेला है वो उपमेय हो गया, मखमल का झूला है वो उपमान हो गया, सा है वो वाचक शब्द हो गया। अब देखिए, टेला मखमल के झूले के जैसा दिखाया गया है, लेकिन कैसा है? समान तो है, लेकिन कैसा है? बड़ा सुंदर है, विकराल है, किस तरह का है ये नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे साधारण धर्म में अनुपस्थित है। आगे समझ जाएंगे कि यहाँ पे साधारण धर्म कैसे अनुपस्थित था, इस वाक्य से आप समझ जाएंगे। पड़ी थी बिजली सी विकराल। अब बिजली सी विकराल, अगर आपको मान लीजिए, अगर आपको कहीं भी उपमान के बाद वाचक शब्द मिल जाए और वाचक शब्द के बाद साधारण धर्म मिल जाए, तो समझ लीजिएगा वहाँ पे उपमेय नहीं है। अगर आपको सी से पहले, अगर आपको मान लीजिए आपको सी के बाद यानी वाचक शब्द के बाद साधारण धर्म मिल जाए, तो समझ लेना कि उससे पहले जरूर उपमान है और वहाँ पे उपमेय नहीं है। तो आप इस तरह से आप अंदाज़ा लगाकर सही कर सकते हैं। अब देखिए, बिजली सी विकराल। अब बिजली सी विकराल तो है, यानी बिजली सी विकराल सी है, लेकिन उपमा नहीं बताई गई है। यहाँ पे बिजली मेन वर्ड है, मुख्य शब्द है। यहाँ पे जिससे उपमा दी जाए वो उपमेय तो यहाँ पे है नहीं,
तो इसका मतलब यहाँ पे उपमेय नहीं है। देखिए सी वाचक शब्द हो गया, विकराल साधारण धर्म हो गया जिसमें पहले में नहीं था कोई सुंदर वर्ड या विकराल शब्द, कैसा भी ऐसे समानता बताने वाला शब्द साधारण धर्म होता है, वहाँ पे समानता बताने वाला कोई नहीं था। यहाँ पे समानता बताने वाला विकराल शब्द दिया गया है और यहाँ पे उपमान है यानी बिजली सा, लेकिन उपमेय नहीं है। आगे देखिए, आगे समझ जाएंगे आप। निकल रही थी मरम वेदना करुणा विकल कहानी सी। तो मरम वेदना यहाँ पे उपमेय है, क्योंकि मरम वेदना कैसी निकल रही थी, मरम वेदना उपमेय है। इसकी उपमा किससे दी जा रही है, करुण विकल कहानी, करुणा रूपी विकल कहानी से दी जा रही है, करुणा रूपी विकल कहानी से दी जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे मरम वेदना हो गया उपमेय और करुणा विकल कहानी हो गया यहाँ पे उपमान और वाचक शब्द हो गया सी। लेकिन ये मर्म वेदना करुणा रूपी कहानी से निकल तो रही थी, लेकिन कैसे निकल रही थी, दोनों में समानता क्या है, करुणा विकल कहानी और मर्म वेदना में समानता कहाँ है। यहाँ पे देखिए, करुणा विकल कहानी ये हो गया उपमान, मर्म वेदना उपमेय, लेकिन इनमें समानता कहाँ बताई जा रही है, समानता बताने वाला कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे समान धर्म अनुपस्थित है। आगे देखिए, हरिपद कोमल कमल से, इससे आप समझ जाएंगे। आप देखते हैं इसमें लुप्तोपमा अलंकार है या नहीं, या इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। तो आइए चेक करते हैं। हरिपद के जो हरि के जो पद हैं उसकी उपमा दी गई है, हरि के पद की उपमा दी गई है, किससे दी गई है, यानी समानता बताई गई है। उपमा दी गई है, उपमा दी जाए, उपमा जिसकी उपमा दी जाए उपमान से वो उपमेय होता है। तब देखिए, उपमा दी गई किससे, कमल से दी गई है। कैसे दी गई उपमा, कैसे दी गई है, कैसे पहचाने, देखिए कोमल सी दी गई है, कैसी दी गई है, कोमल सी दी गई है। इसका मतलब कोमल तो यहाँ पे साधारण धर्म हो गया, क्योंकि कमल भी कोमल है और हरिपद भी कोमल है। और शेषा सी, सम, समान, समानता, सरिस, ईव, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो वाचक शब्द होते हैं। इसका मतलब इसमें पूर्णोपमा अलंकार है, कोई भी लुप्तोपमा अलंकार नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम अब देखते हैं, पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके थे जिसमें हम शब्द अलंकार के 3 भेद पढ़े, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ये हमने 3 भेद यहाँ पे पढ़ लिए थे। मुख्य रूप से ये 3 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि एक ही वर्ण की आवृत्ति है वो बार बार होती है। किसकी आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति नहीं, वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, इसलिए वो अनुप्रास अलंकार है। जिसमें हमने फिर उदाहरण देखा कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो देखिए, तरणी में तय, तनुजा में तय, तट में तय, तमाल में तय, तरुवर में तय, अर्थात सभी प्रत्येक शब्द में तय शब्द की आवृत्ति है वो बार बार हो रही है। हो सकता है एक शब्द छोड़कर फिर से एक शब्द आ जाए जिसमें तय या अन्य वर्ण समान मिले, तो वो भी अनुप्रास अलंकारी होगा। आगे देखिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो देखिए, रघुपति में रह आ रहा है, राघव में रह आ रहा है, राजा राम में रह आ रहा है, पतित में पै आ रहा है, पावन में पै आ रहा है, इसलिए वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। हम ये पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं कि चारों में भी चय आ रहा है, चंद्र में भी चय आ रहा है, चंचल में भी चय आ रहा है। तो इस प्रकार ये अनुप्रास अलंकार हो गया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो यहाँ पे मैं आ रहा है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। आगे देखिए, सठ सुधर रही सत संगति पाई, सठ सुधर रही संत संगति पाई। तो यहाँ पे देखिए, स की आवृत्ति हो रही है, वर्ण की आवृत्ति हो रही है, शब्द की आवृत्ति नहीं, वर्ण की आवृत्ति हो रही है।
तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। शब्द की आवर्ती हो गई तो वो यमक अलंकार हो जाएगा। कालंदी कूल कदम की डारन, तो देखिए कह की आवर्ती हो रही है, कालंदी कूल कदम की डारी, तो यहाँ पे ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए यमक अलंकार में हमने पढ़ा था कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार रिपीट हो जाए, जिस प्रकार हमने देखा कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, तो इसमें हमने देखा कि कनक का एक अर्थ है धतूरा, एक अर्थ है सोना। इसके बारे में हम विस्तार से पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। इसका हिंदी जो ट्रांसलेट है वो पार्ट फर्स्ट में हमने सभी उदाहरण के ट्रांसलेट पार्ट फर्स्ट में हम कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं करेंगे। अगर आपको ट्रांसलेट देखना है, अच्छे से विस्तार से देखना है, तो आप पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें। आगे देखिए, है कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, तो यहाँ पे एक बेनी का अर्थ कवि हो गया, कवि का नाम बेनी है, और एक हो गया चोटी। एक अर्थ एक बेनी है चोटी यानी व्याल की चोटी, और एक अर्थ है बेनी यानी कवि का नाम है ये बेनी, इसलिए यहाँ पे ये यमक अलंकार हो गया। आगे देखिए, काली घटा का घमंड घटा, तो एक घटा हो गया बादल, एक घटा हो गया कम होना, तो ये यमक अलंकार हो गया। रति रति शोभा रति रति शोभा रति के शरीर की, तो यहाँ पे एक रति का अर्थ हो गया तनक तनिक यानी थोड़ा थोड़ा, और एक रति कामदेव की पत्नी। आगे देखिए, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, तो एक नगन आप जानते हैं बिना वस्त्र के होता है, और एक नगन होता है हीरे मोती जैसे कोई पहने आभूषण। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, तो एक 3 बेर हो गया 3 बार का समय, और एक 3 बेर हो गया 3 बेर। तो इसमें एक कन्फ्यूजन सा है कि वो 3 बेर करके 3 समय खाती थी, या 3 बेर या 3 समय में खाती थी, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो पहचान है कि ये यमक अलंकार है। आगे देखिए, श्लेष अलंकार में हमने पढ़ा कि जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, तो वो श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस सुन, तो पानी शब्द के लिए 3 शब्द आए, मोती मानुस सुन, इसलिए यहाँ पे ये श्लेष अलंकार हो गया। आगे देखिए, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, तो कलियों के 2 अर्थ यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हो गया। आगे देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि वह भी चोर, तो देखिए यहाँ पे सुबरन के लिए कवि के लिए हो गया अच्छे शब्द, सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए हो गया जैसे मोह माया में पड़ा हुआ व्यक्ति, और सुबरन चोर के लिए हो गया सोना। तो इस प्रकार सुबरन के यहाँ पे 3 अर्थ, सुबरन के लिए 3 अर्थ हैं, कवि वह भी चोर, इन तीनों के लिए सुबरन के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए ये श्लेष अलंकार हो गया। आगे देखिए, मगन को देख पट देत बार बार है, यहाँ पर शब्द के 2 अर्थ हो गए। देखिए यहाँ पे पट के 2 अर्थ हो गए, एक पट का हो गया वस्त्र और एक पट का हो गया दरवाजा। अगर आपको विस्तार से इसका ट्रांसलेट भी देखना है, अगर और भी ज़्यादा विस्तार से आपको समझना है कि मगन क्या है, पट क्या है, देत बार बार है, क्या कहना चाहता है, तो आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखिए। आगे देखिए, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होए, तो यहाँ पे देखिए हरित के कई अर्थ है। हरित का यहाँ पे हर्षित होना है, और हरित का यहाँ पे एक अर्थ है हरे रंग का होना है, तो ये श्लेष अलंकार हो गया। अर्थालंकार के भी हमने 5 भेद मुख्य रूप से जानते हैं, हालांकि और भी अर्थ होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 अर्थ होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, जिसमें हम उपमा अलंकार पढ़ चुके हैं। पूर्ण उपमा अलंकार के अंतर्गत हम पूर्णोपमा अलंकार बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं, जिसमें उपमा अलंकार क्या होता है कि जब कोई वाक्य में ऐसी वस्तु होता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अत्यंत प्रसिद्ध और व्यक्ति से उसकी क्या है तुलना की जाती है। मैंने कहा था ना कि उपमान होता है वो हमेशा मुख्य होता है। आगे देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, तो देखिए यहाँ पे मन क्या है, मन की तुलना किससे की गई, मन की तुलना पीपर के पत्ते से की गई है। तो मेन शब्द यहाँ पे मुख्य शब्द क्या हो गया, पीपर का पत्ता यानी पीपल का पत्ता हो गया। तो यहाँ पे मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई, तो उपमे उपमान ये दोनों ही आ गए। यहाँ पे सरिस यहाँ पे वाचक शब्द हो गया, और डोला मन भी डोला, पीपल का पत्ता भी डोला, तो इसका डोलना साधारण धर्म हो गया। तो इसका मतलब ये पूर्णोपमा अलंकार है। आगे देखिए, उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए, किससे दी जाए, उपमान से दी जाए। देखिए उपमान जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमा दी जाती है, उपमान हमेशा प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है।
आगे देखिए समान धर्म हम पढ़ चुके हैं, जिसमें समानता बताई जाती है, दोनों में कोई एक समान धर्म बताया जाता है, समानता बताई जाती है, समानवाचक समान रूपी शब्द आता है इसमें। और वाचक वो होता है कि जो दोनों में समानता प्रकट करते हैं। साधारण धर्म होता है कि समानता बताने वाला एक शब्द आ जाता है, और वाचक होता है जिसमें समानता बताने के लिए कोई शब्द आ जाता है, जैसे शरीर से सम, सी, शरीर ईव, समानता सम, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। आगे देखिए मुख मयक सम मंजू मनोहर, मुख मयक सम मंजू मनोहर। तो देखिए यहाँ पे मुख क्या वो उपमेय हो गया। मुख्य उपमा किससे दी गई है? मैघ से दी गई, यानी चंद्रमा से दी गई है। और मंजू मनोहर है, ये साधारण धर्म हो गया, क्योंकि मंजू मनोहर यानी सुंदर, मनोहर यानी मनोहर मन को हरने वाला, और मंजू का मतलब सुंदर होता है। मंजू का मतलब सुंदर होता है, सुंदरता से होता है। तो आगे देखिए हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। तो यहाँ पे देखिए बच्ची को फूल जैसा बताया गया है और कोमल बताया गया है। निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। तो देखिए नीर को अमृत के समान ही उत्तम बताया गया है। सम यहाँ पे वाचक शब्द हो गया। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। तो समय को शिला के समान जमा हुआ बताया सा गया है। सा यहाँ पे वाचक शब्द हो गया। देखिए उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो उषा को जय लक्ष्मी के समान उदित होता हुआ बताया गया है। तो यहाँ पे उपनोपमा अलंकार हम पढ़ रहे हैं ये सब। बदऊ कोमल कमल से जग जननी के पाँव। तो देखिए यहाँ पे जग जननी के पाँव उपमेय है, जो कि कमल के समान कोमल बताया गया है। से यहाँ पे वाचक शब्द हो गया। तो इस प्रकार से हमने पार्ट फर्स्ट के हमने ये रिवाइज किया है जल्दी जल्दी। अगर आपको विस्तार से देखना है तो पार्ट फर्स्ट आप देख लीजिए। अब देखिए हम रूपक अलंकार पढ़ने वाले हैं कि रूपक अलंकार क्या होता है कि जब रूप गुण को अत्यधिक समानता दर्शाई जाती है। रूप गुण को अत्यधिक समानता दर्शाई जाती है। रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है, दोनों में एक समानता सी दर्शाई जाती है, दोनों को एक जैसा मान लिया जाता है। ये समझिए कि रूपक अलंकार को दोनों जो उपमेय उपमान होता है दोनों को एक जैसा मान लिया जाता है, दोनों में कोई भेद नहीं होता है, वो रूपक अलंकार होता है। जब दोनों में भेद होता है, दोनों को एक जैसा एक ही न बताकर रूपक अलंकार में उपमेय उपमान को एक ही मान लिया जाता है, जबकि उपमा अलंकार में एक नहीं माना जाता है, बल्कि मतलब एक दूसरे की समानता मतलब दर्शाई जाती है, नहीं गुण रूप को दर्शाया जाता है, समानता को बताया जाता है, जबकि इसमें एक ही मान लिया जाता है रूपक अलंकार में उपमेय उपमान को। आगे हम इसका देखेंगे उदाहरण कि रूपक अलंकार में उपमेय उपमान में कोई भिन्नता नहीं रह जाती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जैसे चरण कमल बंदी हरि राई। तो यहाँ हरि के चरणों में यानी चरणों में, हरि के चरणों में, यानी हरि के चरण क्या हो गया? उपमेय हो गया, यानी उपमेय। और कमल क्या हो गया? यहाँ पे उपमान हो गया कि हरि के चरणों को कमल जैसा बताया गया है, यानी यहाँ पे एक ही जैसा एक ही मान लिया गया है कि हरि के जो चरण हैं वो कमल ही हैं। हरि के जो चरण है वो ऐसा लग रहा है कि वो कमल हैं, यानी हरि के चरणों को कमल बता दिया गया है, कमल जैसा नहीं बताया गया है, कमल ही बता दिया गया है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया है। आगे देखिए मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। तो मुनि के चरणों को, यानी मुनि के चरण का उपमेय हो गए और कमल यहाँ पे उपमान हो गया। तो मुनि के चरणों को कमल जैसा बताया गया है। आगे देखिए भजमन चरण कमल, भजमन चरण कंवल अविनाशी। भजमन चरण कंवल अविनाशी। तो ईश्वर के चरणों को कंवल क्या होता है? कमल के समान बता दिया गया है। ईश्वर के चरणों को कमल के समान बता दिया गया है, वही बात है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नदी के क्रियाकलाप। तो देखिए बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के क्रियाकलाप। तो प्रकृति के कार्य व्यवहार को किससे बताया गया है? नियत नटी जैसा बता दिया गया है। प्रकृति के जो कार्य है, जो प्रकृति के जो व्यवहार है, प्रकृति जैसा कार्य करती है वो उस तरह से करती है कि नियत नटी भी वैसा ही करती है। तो प्रकृति की जो कार्य है वो नियत नटी ही है, वो नियत नटी ही है। अर्थात उपमा आरोप कर दिया गया है, एक दूसरे में आरोप कर दिया गया है, न कि उसमें भेद बताया गया है। तो अगर भेद बताया जाता तो उपमा हो जाता, लेकिन भेद नहीं बताया गया है। प्रकृति के कार्यों को नियति नटी जैसा ही बता दिया गया है, एक ही मान लिया गया है। ये समझिए एक ही मान लिया गया है, तो वो रूपक अलंकार हो गया। आगे देखिए सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़फड़ाकर प्रतिक्षण में। तो देखिए सिंधु उपमेय पर विहंग का उपमान कर दिया गया है, यानी सिंधु को विहंग बता दिया गया है। यानी जिस तरह सिंधु होते हैं उस सिंधु नदी को विहंग यानी पंखों की तरह बताया गया है। जिस तरह सिंधु नदी चलती है उसी तरह पंख होते हैं, यानी जिस तरह सिंधु नदी को
सिंधु नदी का उपविहंग के समान उपमेय अर्थात तरंग को उपमेय पर पंखा उपमान कर दिया गया है। यानी जिस तरह तरंग होती हैं फड़फड़ाती हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पंख हैं। वो तरंग क्या है? वो तरंग को ही पंख बता दिया गया है। यानी तरंग को पंख के समान नहीं बताया गया है, बल्कि तरंग को ही पंख मान लिया गया है, तो वो रूपक अलंकार हो गया। आगे, अंबर पनघट में डूबो तारा घट उत्साह नागरी। यानी अंबर है वो पनघट में ऐसे डूब रही है, अंबर पनघट में डूबो तारा उत्साह घट नागरी। तो अंबर यहाँ पे उपमेय है और पनघट यहाँ पे उपमान है। तारा है यहाँ पे उपमेय है और घट यहाँ पे उपमान है। यानी तारा को ही घट बता दिया गया है, अंबर को यहाँ पे पनघट बता दिया गया है। एक दूसरे को भेद रहित नहीं बल्कि एक दूसरे पर आरोप कर दिया गया है। भेद रहित मान लिया गया है, भेद सहित नहीं, भेद रहित मान लिया गया है और दोनों को एक जैसा ही मान लिया गया है। तो यहाँ पे दोनों में समानता नहीं बताई जा रही है, दोनों को एक जैसा मान लिया गया है। एक जैसे दो शकल के व्यक्ति मान लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। आगे देखिए, उत्प्रेक्षण अलंकार क्या होता है कि जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षण अलंकार कहते हैं। इसमें भेद रहित नहीं होता बल्कि उपमान की संभावना कर ली जाती है। कैसे कर ली जाती है वो हम उदाहरण से देखेंगे। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। तो हेम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के जल, यानी उत्तरा के जल मतलब उत्तरा का जल कौन सा? उत्तरा के आंसू नैन भरे थे। यानी उत्तरा के आंसू में उत्तरा के आंखों में आंसू भर गए थे। यानी जल, उसे आंसू को क्या बताया? जल बताया गया है। हेम कणों से परिपूर्ण कमल उपमान की संभावना प्रकट की गई है। यानी उत्तरा की जो आंखों से नेत्र जो आंसू बह रहे थे उसको है हेम कणों, जैसे वो आंसू ऐसे लग रहे थे जैसे हेमकण हो। यानी इसमें वो उपमान की संभावना मान ली जाती है कि वो उपमान है। उत्तरा के आंसू उपमेय है। उत्तरा के आंसू क्या है? याद रखिए, उत्तरा के आंसू क्या है? उपमेय है। लेकिन उसमें किसकी संभावना बता दी गई है? हेम कणों की संभावना अधिक बताई गई है। आंसुओं की संभावना को, यानी आंसुओं की महत्ता को कम बताते हुए, यानी उपमेय की महत्ता को कम बताते हुए उपमान की महत्ता को अधिक दर्शाना ही क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्तरा के जो जल हैं अर्थात उत्तरा के जो आंसू हैं वो तो उपमेय हो गए। उत्तरा के आंसू हैं, जो उत्तरा के नैन भरे जो आंसू हैं, आँखों में जो आंसू हैं, उत्तरा के आँखों में जो आंसू हैं वो तो उपमेय है ना, लेकिन वो हेमकणों की तरह बता दिए गए हैं। हेमकण ज़्यादा मान लिए गए हैं। हेमकणों की संभावना, हेमकणों को ज़्यादा महत्व दिया गया है कि वो आंसू नहीं, वो तो हेमकण है। तो इसलिए यहाँ पे हेमकणों से परिपूर्ण कमल यानी उपमान की संभावना अधिक दर्शाई गई है, इसलिए ये यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें देखिए मानो, मनु, जानो, जनहु, इस तरह के शब्द आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए, धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। तो राम के रूप यानी सौंदर्य उपमेय में निधि की संभावना अधिक बताई गई है, अन्य रूप सौंदर्य से बढ़कर निधि को बताया गया है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। दादूर धुनी चहु दिशा सुहाई वेद पठही जनु बटु समुदायी। तो देखिए यहाँ पे किसकी ज़्यादा समान बताइए, या मेंढक की आवाज़ क्या है? मेंढक की आवाज़ यहाँ पे उपमेय है और ब्रह्मचारी द्वारा वेद पढ़ने की संभावना अधिक बताई गई है। यानी मेंढक की आवाज़ को कम महत्ता दी गई है और वे ब्रह्मचारी द्वारा वेद पढ़ने को अधिक महत्ता दी गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए, देखी रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तो यहाँ राम के रूप सौंदर्य की अपेक्षा निधियों की संभावना अधिक बताई गई है। राम के सौंदर्य को
थोड़ा कम महत्व दिया गया है और निधियों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे यहाँ पे खास चीज़ क्या है, निधि है। जैसे बहुत सारे वस्त्र हैं, उसमें रेशम के वस्त्र सबसे ज़्यादा चमकीले और ख़ास हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे निधियों की ज़्यादा संभावना बताई गई है। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। तो कटु वचन तो यहाँ पे उत्पन्न पीड़ा है, कटु वचन से जो पीड़ा उत्पन्न हुई वो तो उपमेय हो गया, लेकिन उस कटु वचन से ज़्यादा तो वो नमक नमक छिड़कने पर जो कष्ट होता है ना, वो ज़्यादा मेन बताया गया है। देखो, हम किसी को कटु वचन बोलते हैं तो उसको ज़्यादा सा थोड़ी देर के लिए कष्ट होता है, लेकिन नमक उस पर छिड़क दे बहुत सारा तो उससे बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। तो नमक को यहाँ पे उपमान को उपमेय से ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पर झीन, मानह सुर सरिता विमल, जल उछरत जुग मीन। तो यहाँ पे घूंघट के झीने पैरों को क्या बताया गया है, उपमेय बताया गया है। यानी घूंघट के झीने पैरों से ढके दोनों नयन, यानी जो पलकों से ढके नयन है वो तो उपमेय है, लेकिन उस उपमेय से भी बढ़कर किसे बताया गया है, गंगा में उछलती युगल मीन को बताया गया है कि गंगा में जो युगल मीन उछल रही है वो घूंघट यानी पलकों से भी ज़्यादा अच्छी बताई गई है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पे किसी व्यक्ति के, जहाँ पे किसी वस्तु का, जहाँ पे किसी का भी सौंदर्य बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, लंबी लंबी फेंकी जाए, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगी। आगे देखिए, एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुँची जाई। देखने से पता चल रहा है कि राम ने पतंग उड़ाया तो वो 2 लोक में पहुँच गई। ऐसा थोड़ी होता है राम ने पतंग उड़ाई और वो देवलोक में पहुँच गई। तो यहाँ पे फेंकी जा रही है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। आगे देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो ये साकेत सी नगरी है, वो ऐसे जा रही है जो से गगन में जा रही है, स्वर्ग में जा रही है। तो कोई नगरी स्वर्ग में कैसे जा सकती है, फेंका जा रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिकरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो हनुमान की पूंछ में आग लगाने से पूरे सोने की लंका जलकर राख हो गई। तो अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि लगन न पाई आग। देखिए, यहाँ पे पूंछ में लगन न पाई आग, पूंछ में आग नहीं लग पाई, उससे पहले ही लंका जल गई। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। देखिए, सुदामा की दीन दशा करुणा करी के, करुणा निधि रोए। यानी सुदामा की दरिद्रता अवस्था को देखकर कृष्ण का रोना और उनकी आंखों से इतने आंसू गिरना कि उससे पैर धोने के वर्णन की बात की गई है। यानी सुदामा की दीन दशा को देखकर कृष्ण जी की आंखों में इतने आंसू आए कि उन आंसुओं से हम पैर भी धो सकते हैं। तो ये फेंका जा रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। आगे देखिए, मानवीकरण अलंकार। जब जड़ पदार्थ और प्रकृति के अंग, यानी जो भी प्रकृति है, पदार्थ है, पेड़ लताएं पर्वत हैं, उनको मनुष्य जैसा बताया जाए, मानवीकरण अलंकार। आगे देखिए, उदाहरण देखते हैं। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, यानी जो मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य बताया गया है कि पानी तो कौन लाता है, पानी तो मनुष्य के लिए मनुष्य ही लाता है। कोई हमारे घर में अतिथि आएगा तो उसके लिए पानी तो मनुष्य ही लाएगा, लेकिन पानी यहाँ पे कौन लाया है, ताल ला रहा है, तालाब ला रहा है। तालाब खुश हो गया और परात भर के पानी लाया है मेहमान के लिए कि आओ मेहमान जी, आपके लिए मैं पानी लाया हूँ। तो तालाब पानी लाया है। तो इस प्रकार से ये मानवीकरण किया गया है तालाब का मनुष्य के समान। आगे देखिए, है मसे भीगती गेहूं की तरुणाई फूटी आती है। तो यहाँ गेहूं तरुणाई फूटने में मानवीय क्रियाओं का अलंकार है, क्योंकि गेहूं को मनुष्य के समान बताया गया है। यौवन में माती मटर बेली अलियों से आंख लड़ाती है। तो मटर बेलियों की संख्याओं का आंख लड़ाने से क्या मतलब है, कभी मटर बेली आंख लड़ाती है क्या? आंख तो मनुष्य ही लड़ाता है, लड़कियां लड़ाती हैं, लड़के लड़ाते हैं एक दूसरे से, मटर बेलियां थोड़ी लड़ाती हैं, लताएं थोड़ी लड़ाती हैं। आगे देखिए, लोने लोने वे घने चने, क्या बने बने इठलाते हैं, होले होले होली गागा घुंघरू पर ताल बजाते हैं। तो चने पर होली गाने, क्या चना होली गाता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार बताया गया है। आगे देखिए, है वो सुंदरा बिखेर देती मोती, सबके सोने पर रवि बटोर रहता उसको सदा सवेरा होने पर। तो
जो वसुंधरा है वो मोती बिखेर देती है और रवि उसे बटोर लेता है, यानी प्रकृति की चीज़ें प्रकृति बटोर रही है। तो मनुष्य का क्या काम है?